अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप सबको खुशामदीद मेरे चैनल आसान ज़िंदगी में। मुझे यकीन है आप सब अपने घर में खुशबाश होंगे, साथ खैरियत के साथ होंगे और बकरीद नज़दीक है, उसकी भी तैयारियों में लगे होंगे। तो आज जो मैं आपके लिए एक रेसिपी लेकर आई हूँ वो है हमारी बकरीद स्पेशल। मैं ये बकरीद के हिसाब से लेकर आई हूँ, तो ये मुझे यकीन है ज़रूर पसंद आई होगी। सबसे पहले मैं आपको अपनी रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ वो क्या है। देखिए जी, ये है हमारा आधा किलो कीमा है, जो मैंने अच्छे तरीके से चॉपर से 2-3 दफ़ा करके निकाल के बिल्कुल रेशे की तरह बारीक कर लिया। ये देखिए किस कदर बारीक है। अच्छा जी, आज हम बना रहे हैं गोला कबाब। बहुत मज़े के बनते हैं और इसमें कुछ बहुत ज़्यादा सामान भी नहीं डलता, बस एक सामान का तरीका होता है कि आपको उस तरीके से डालना है ये सामान। चलिए मैं आपको इसके इंग्रेडिएंट्स बताती हूँ। ये है लहसुन, हरा धनिया बिल्कुल बारीक बारीक काटा है। ये ब्राउन प्याज है। देखिए जी, मैं ये करके रखती हूँ, मैंने आपको पहले भी बताया है। ये हर वक्त तैयार होती है, तो इससे क्या होता है फटाफट कोई भी चीज़ हो हम बन जाती है। इसमें ये 3 चमचे मैंने प्याज के लिए हैं, ब्राउन प्याज के हैं। और ईद आ रही है, आप ये प्याज ज़रूर बना के रखें, बहुत ज़रूरत पड़ेगी इसकी। नमक, 1 चमचा गरम मसाला, थोड़ी सी अजवाइन, क्योंकि ये बड़े का गोश्त है तो मेरी आदत है मैं अजवाइन लाजमी डालती हूँ। 1 चमचा ये पिसी हुई लाल मिर्च है, 2 चमचे 2 हरी मिर्च है दरमियाने साइज़ की, मैंने इसको भी बारीक पीस लिया है। और ये जो है ना ब्रेड क्रम्स हैं, अगर थोड़ा सा भी पानी होगा गोश्त में वो उसको ऑब्ज़र्व कर लेंगे, ठीक है जी। और ये जो है इसके अंदर हम थोड़ा सा मक्खन डालेंगे, 2 चमचे। ये मक्खन भी मेरा घर का बना हुआ है, इसकी भी मैं आपको रेसिपी दी हुई है मैंने। और ये एक अंडा है, अंडा ऑप्शनल है, आप डालना चाहते तो अंडा डालें, नहीं डालना चाहते तो अंडे के बगैर भी बन सकता है। चले जी, अब हम ये सारा सामान इसके अंदर ऐड करते हैं। लाल मिर्चें, गरम मसाला, नमक, हरी मिर्च, अदरक, प्याज और ये लहसुन, हरा धनिया, ब्रेड क्रम्स और ये मक्खन जो है ना हिसाब से। देखिए छोटी छोटी से हमने टिक्कियाँ बना के रखी हुई है, जितनी ज़रूरत होती है उतने निकाल लेते हैं। अब इसके अंदर जो है ना, ये चूँकि आधा किलो है तो आधा किलो में 1 से 1.5 चमचे के करीब हमें मक्खन चाहिए, तो हम उसके हिसाब से मक्खन डालेंगे। अभी देखिए हमने मक्खन डाल दिया इसके अंदर। अच्छा, अब ये एक अंडा है, अब हम डालें। अच्छा, अंडा हमेशा तोड़ के किसी प्याले में फिर डालें, क्योंकि कुछ पता नहीं होता, अगर अंडा अंदर से ख़राब निकल जाए तो आपकी जो चीज़ है ना वो ख़राब हो जाती है। चलिए अब हम इसको अच्छे तरीके से हाथ से मिलाएंगे। अब देखिए मैंने इसमें सारे मसाले मिला लिए हैं, तो आपको जो है ना इसका कलर फीका लग रहा होगा, तो फीके कलर को बेहतर करने के लिए हम थोड़ा सा इसमें हम येलो फूड कलर डालेंगे। चले जी, अब हमने इसको अच्छे तरीके से मिला लिया है। अब हम इसको आधे घंटे के लिए ढक के इसको हम फ्रिज में रख रहे हैं ताकि ये सेट हो जाए। आधे घंटे के बाद मिलते हैं। कीमे को रखे हुए हमें आधा घंटा हो गया है, अब हम इसको फ्राई करते हैं। अच्छा, मैं उस टाइम सामान रखा हुआ था, मैं उस टाइम अजवाइन डालना भूल गई थी। अब मैं इसको अजवाइन को डाल के अच्छे तरीके से मिक्स करती हूँ इसके अंदर, और हम ये तलना स्टार्ट करते हैं। अच्छा, आप इसको कोयलों पे भी सेक सकते हैं, बारबेक्यू भी कर सकते हैं आराम से, मगर हम जो है ना इसको फ्राई पैन में तल रहे हैं, वो भी बिल्कुल कम तेल में, बिल्कुल बहुत कम तेल लगेगा इसके अंदर। चले जी, अब हम इसको तलना स्टार्ट करते हैं। और मैं इसको अजवाइन को अच्छे तरीके से मिला के इसके गोल बनाती हूँ, लंबे, जो आपको शेप देना वो दें। और फिर अब हम तलना स्टार्ट करते हैं। अब देखें ये मैंने बनाना स्टार्ट कर दिए हैं। हम गोल गोल बनाते हैं तो वो बहुत मोटे होते हैं, तो आप उसके लिए बच्चों के स्कूल की जो पेंसिल्स होती हैं, आप उन पेंसिल्स पे इस तरीके से इनके गोल गोल बना लें और फिर आराम से प्रेस करके हटा लें। और हाथों में हल्का सा पानी ज़रूर लगाइएगा ताकि ये आराम से आपके साथ हो जाए। ये देखें इस तरीके से हम करते जाएंगे। और अब ये देखिए एक मैंने इसके अंदर डाल भी दिया आपको दिखाने के लिए, और फिर हम इसको थोड़ा सा ढक्कन से हम कवर कर देंगे। अब इसी तरीके से हम सारे बना लेंगे पेंसिल के ज़रिए से। साफ़ सुथरी नई नवेली में देखिए मैंने पेंसिल ली है, हम इसको अच्छे तरीके से बना रहे हैं। और मैं अब सारे फ्राई पैन में डालती हूँ इसको। अब हम इसको 5 मिनट के लिए ढक के पकाएंगे ताकि ये अंदर तक अच्छे तरीके से पक जाए। अब इसको 5 मिनट हो गए पकते हुए। अब ये देखिए ये इस तरीके से हो गए। इस तरीके से हम इसको पलट पलट के पका लेंगे ताकि ये अंदर से अच्छे तरीके से रेडी हो जाए। अब इसको हम 2 मिनट के लिए और छोड़ देते हैं। 2 मिनट
2 मिनट के बाद फिर हम इसको देखेंगे, फिर ये बिल्कुल रेडी हो जाएंगे। मिलते हैं 2 मिनट के बाद। अब ये देखें हमारे बिल्कुल रेडी हो गए, क्योंकि हमने इसको 5-5 मिनट करके 2 दफ़ा करके इसको हमने ढक्कन देके पकाया। फिर हमने बिल्कुल, और आँच देखिए हमने बिल्कुल हल्की रखी, आँच देखो, आँच हमने बिल्कुल हल्की रखी है, बिल्कुल हल्की रखी है। अब हम इसको डिश आउट कर, देखिए किस कदर प्यारा लुक आया है। अब मैं आपको दूसरे भी डाल के दिखाती हूँ। अभी देखिए ये हल्का सा हाथ पे पानी लगाया, इसी तरीके से जैसे मैं आपको बताया था इसी तरीके से हमें बनाने हैं, और ये हम इसमें डाल देंगे सारे। अब इसी तरीके से हम सारे के सारे गोला कबाब तैयार कर लेंगे। अब मिलते हैं पूरे तैयार होने के बाद। देखिए जी, अब हमारे गोला कबाब बिल्कुल रेडी हो गए हैं, हमने डिश आउट भी कर दिए हैं। ये गरम गरम चपाती के साथ बहुत मज़े के लगते हैं, और साथ में ग्रीन चटनी। ये बकरीद का मौका है, हाजमा ख़राब ना हो, तो ये ग्रीन चटनी आप ज़रूर बना के रखिएगा। मुझे यकीन है आपको मेरी आज की रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो उसको लाइक कर दें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आइंदा फिर मिलेंगे कोई अच्छी सी कोई नई वीडियो लेकर आऊँगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।